लुंडा पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ ताजिर दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में नारे, 100 रुपए वाली जैकेट 300 रुपए में मिलने का शिकवा। हुकूमती नुमाइंदे मुतालबात पूरे करने को तैयार नहीं, ताजिरों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब के सामने ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन का सिंध असम्बली की जानिब मार्च, पुलिस ने फवारा चौक पर रुकावटें खड़ी करके रास्ता बंद कर दिए। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए वाटर कैनन भी पहुंच गए। असातिज़ा का सर्विस स्ट्रक्चर फौरी देने का मुतालबा, मुलाजमत की मुस्तकली समेत दीगर मुतालबात भी शामिल। मुतालबात मंजूर न करने पर धमाधम मस्त कलंदर की वार्निंग। एक माह पहले ही एक ओपन लेटर की हैसियत में सरकार को अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया था। चीफ सेक्रेटरी को दिया है, सेक्रेटरी एजुकेशन को दिया है, मिनिस्टर को दिया है, चीफ मिनिस्टर को भी दिया है कि भाई हमारे ये इश्यूज़ हैं, इस पे आप कोई हमारे साथ बातचीत करो, बैठक करो। अफसोस से कहना पड़ता है कि एक माह गुजर गया है, सरकार की कोई पेशरफ्त नहीं है। कराची के खस्ता हाल पुल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। जाम सादिक पुल के हिफाजती वॉल्स खत्म, स्ट्रीट लाइट्स भी खराब। पुल की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरियों का हुकूमत से पुल को जल्द अज जल्द मरम्मत करने का मुतालबा। यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब जारी एहतजाज खत्म। फुरखानाबाद में 2 रोज से बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया गया। मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल। एहतजाज के बायस हसन स्क्वायर के करीब दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। गुज्जर नाले से मुत्तसिल सड़क टूट फूट का शिकार, शहरी परेशान हो गए। खस्ता हाल सड़क पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। सड़क से उड़ने वाली धूल मट्टी बीमारियों का सबब बनने लगी। शहरी कहते हैं कि सड़क से गुजरने में मुश्किलात का सामना होता है। इंतजामिया सड़क की तामीर और मरम्मत करने के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही। शेर शाह गुलबाय सेकंड हैंड क्लॉथ मार्केट की टूटी फूटी सड़क से ताजिर परेशान। सदर मिर्ची कंपाउंड अब्दुल कयूम कहते हैं कि मार्केट से करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। बंदरगाहों से मार्केट तक माल पहुंचाने में मुश्किलात हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सिंध हुकूमत का कराची में काले शीशे वाली गाड़ियों, सायरन, बार लाइट्स और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की डीआईजी ट्रैफिक को फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को कब्जे में लेने की हिदायत। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद करने की भी हिदायत। यूनिवर्सिटी रोड के सर्विस रोड से हर किस्म की पार्किंग को हटाने का भी हुक्म। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। चालान डेटा को भी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी आईटी, डीआईजी ट्रैफिक, डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस पर मुश्तमिल कमेटी कायम। साइट के इलाके में झाड़ियों में आतिश ज़दगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक आग से के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हिफाजती बुनियाद पर मुतल्लिका इलाकों की बिजली बंद कर दी गई। के इलेक्ट्रिक अमले ने इलाके को महफूज कर लिया। कराची के शहरियों की लोहे के गैस सिलेंडर के बजाय फाइबर सिलेंडर में दिलचस्पी। फाइबर सिलेंडर से धमाका नहीं होता, आग लगने पर पंक्चर हो जाता है। दुकानदारों का दावा। ओगरा से मंजूर शुदा 5, 10 और 13 किलो की गैस सिलेंडर दस्तयाब। कराची में गैस बहरान संगीन। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की आंख मचोली। सुबह और रात के औकात में प्रेशर न होने से शहरी परेशान। एफपी एरिया, लियारी, कुरंगी, लांढी, डिफेंस और बल्दिया समेत कई इलाके मुतासिर। मकीन महंगे सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर। गैस सिलेंडर से सनतकार भी परेशान। सीनियर नायब सदर कातिस मुस्लिम मोहम्मदी कहते हैं कि गैस की अदम दस्तयाबी के बायस पैदावार खत्म हो चुकी। मुल्की एक्सपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचने का इंदिया भी दे दिया। धुंध के बायस कराची आने और जाने वाले ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। खैबर मेल 6 घंटे, कराची एक्सप्रेस 4 घंटे, पाक बिजनेस 3.5, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे और तेज गाम पौने 3 घंटे ताखीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस 2.25 घंटे, कराकरम और रहमान बाबा 1.5 घंटा ताखीर से पहुंचेंगी।
कराची में सर्दी बढ़ गई। सुबह और रात में दर्जा हरारत 13 डिग्री तक गिर गया। हवा में नमी का तनासुब 41% रिकॉर्ड। आइंदा दिनों में सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई। कराची आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। सुबह फजा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 219 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। 12 साला भतीजी से ज्यादती और कत्ल का केस, चालान पेश न किया जा सका। तफ्तीशी अफसर के इस्तदा पर अदालत ने 4 जनवरी तक केस का चालान जमा कराने की मोहलत दे दी। चचा ने भतीजी को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल किया था। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर से 46,000 से जायद रियाल बरामद। मुसाफिर ने रियाल कपड़ों में छुपाए थे। तलाशी पर बरामद हुए। मालियत 30,29,000 रुपए है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी फिल्म मौला जट देखने सिनेमा घर पहुंच गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैयद सैफुर रहमान, DMC के एडमिनिस्ट्रेटर शकील अहमद और दीगर भी हमरा मौजूद। खुसूसी अफराद के कोटे पर मुलाजमतें ना देने का केस। कोटे पर अमल दरामद ना करने पर सिंध हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सिंध हुकूमत को तमाम महकमों में 4 माह में भर्तियां मुकम्मल करने का हुक्म। खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएंगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने वाजे कर दिया। इलेक्शन कमीशन में अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले। कराची, वस्ती, खैरपुर, भूटकी, मटियारी के इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद की 20वें ग्रेड में तरक्की। नदीम हैदर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची भी रह चुके। सैयद नदीम हैदर DG इलेक्शंस इस्लामाबाद तैनात, नोटिफिकेशन जारी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में तकर्रुर तबादले। सेक्शन ऑफिसर 2 मंसूर लखन को ओहदे से हटा दिया गया। मंसूर लखन को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। अब्दुस्समद शेख नए सेक्शन ऑफिसर 2 तैनात, नोटिफिकेशन जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत, शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर 8 दिनों बाद आटा फराहम किया गया। किसी खुशनसीब को आटा मिला तो कोई खाली हाथ रह गया। शहरियों का कभी आटा तो कभी घी ना मिलने का शिकवा। सिंध में आटे की किल्लत। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अरबों रुपए की सब्सिडी दी। सिंध वाहिद सूबा है जहां 65 रुपए किलो में आटा दस्तयाब है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बड़े स्टोर से आटा खरीद ले। इस मद में सिंध भर में कुल 1100 स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ स्टॉल्स की सूरत में, मोबाइल वैन्स की सूरत में, और उन दुकानों की, उन सब जगहों की एड्रेस हमने अखबार में छापी थी। अगर कुछ लोगों ने नहीं उसको पढ़ा तो हम दोबारा भी उसको तशहीर करने के लिए तैयार हैं। कराची में खुश्क मेवे शहरियों की पहुंच से दूर। अखरोट की कीमत 800 से बढ़कर 1100 रुपए किलो हो गई। फी किलो बादाम 2000 रुपए तक जा पहुंचे। दरामदी चिलगोजे 200 के इजाफे से 7000 रुपए किलो का हो गया। पिस्ता 2800 से 3200। मूंगफली, पारा, चनार 700 रुपए किलो में फरोख्त। डॉलर कमजोर होने तक कीमतें बढ़ती रहेंगी। दुकानदारों का 2 टोक मौक़िफ़। क्योंकि सीज़न की वजह से आप लोगों को मालूम है हर चीज़ में इजाफा होता है। और ये तो आजकल जो ड्राई फ्रूट का सीज़न है तो हर चीज़ में जो पहले एक चीज़ 600 का मिल रहा था अभी वो 1000 रुपये में मिलता है। जो पहले चीज़ 400 का मिलता है वो 800 में मिलता है। हर चीज़ डबल रेट पे हो गई। मतलब बढ़ती महंगाई से मदीना बाजार की रौनकें भी मांद पड़ने लगी। रेक्सीन और केमिकल बॉन्ड की कीमतों में इजाफा। दुकानदार कहते हैं कि 200 की चीज़ 600 रुपये में मिल रही है। रेक्सीन 200 से बढ़कर 800 रुपये गज में मिल रही है। दुकानदारों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के 500 तरक्याती मंसूबों पर काम ठप। कराची कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। रज़ा आबिदी ने कहा कि डॉलर की बढ़ती कीमत से लागत में इजाफा और मुश्किलात बढ़ रही हैं। शहर कायद को नज़रअंदाज करना मुआशी तौर पर नुकसानदेह है। FPCCI ने दरामद पर पेश की इजाज़त खत्म करना खुशाइन करार दे दिया। नायब सदर FPCCI ज़ुबैर मंशा बोले, सबसे बड़ा मसला
इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का है। हुकूमत से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट कम करने की अपील। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1.32% कमी से 39,279 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में 22 पैसे इजाफे ने रुपए की कदर मजीद गिरा दी। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 235 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 50 पैसे इजाफे से 263 रुपए 50 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 69 रुपए पर बरकरार। डॉलर के बाद सोने की कीमत को भी पड़ लग गए। 1 तोला सोना 100 रुपए मजीद महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,82,800 रुपए हो गई। 1 तोला चांदी 2,050 रुपए की बुलंद सतह पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की लिस्टिंग तकरीब। आरिफ हबीब ग्रुप के ग्लोब रेजिडेंसी स्टॉक मार्केट के रेट लिस्टिंग में शामिल। तकरीब का आगाज सीईओ आरिफ हबीब ने रिवायती घंटा बजाकर किया। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और ज़राअत के फरोग पर जोर। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने मुल्क के दिवालिया होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि डॉलर पड़ोसी मुल्क में स्मगल होने का नुकसान हो रहा है। जल्द कराची आकर स्टॉक मार्केट इंतजामिया से मुलाकात करेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शेड्यूल जारी कर दिया। 23 जनवरी, 16 मार्च, 27 अप्रैल, 12 जून 2023 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। नए साल में 6 माह में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलासों का शेड्यूल जारी। और 47वीं NBP कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का इनेकाद। ग्रुप डी से हारिस और वसीम अब्बास ने पहला मैच जीत लिया। हारिस ताहिर ने फाइनल फ्रेम में 4-3 से फतह हासिल की। ग्रुप सी से आकाश और बाबर मसीह ने फतह हासिल की।